दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, बड़कम। दोस्तों आज का टॉपिक मेरा थोड़ा गंभीर है। आज का टॉपिक बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज का टॉपिक एक सिंपल विटामिन ए पर है, जिसकी कमी से साउथ ईस्ट एशिया में लाखों बच्चे हर साल अंधे हो रहे हैं। लाखों लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है और तमाम बीमारियां विटामिन ए डिफिशिएंसी से जो हो सकती हैं वो हो रही हैं। जो विटामिन प्रचुर मात्रा में हमारे खाने पीने में, हमारे खाद्य पदार्थों में उपलब्ध है, उसकी कमी जब होती है तो अंदर से संवेदना पैदा होती है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं या हम कितने संवेदनहीन हैं कि अपने इस साउथ ईस्ट एशिया में बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर को, प्रेग्नेंट मदर को प्रचुर मात्रा में विटामिन ए न मिलने से ऐसी बीमारी पैदा हो रही है जो आगे चल के छोटे बच्चों को अंधा कर दे रही है। उस बीमारी का नाम है यूरोप्थेल्मिया एंड केराटोमलेशिया। आज मेरे टॉपिक का यही हेडिंग है। यूरोप्थेल्मिया विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है, जिसमें कंजक्टाइवा जो हमारे आँख का सफ़ेद पोर्शन है उसमें पानी कम हो जाता है, एपिथेलियम केराटिनाइड हो जाती है, आँख में लस्टर ख़त्म हो जाता है, शाइनिंग कम हो जाती है और आँख के कार्निया के बाद ट्रायंगुलर शेपेड एक बिटॉट स्पॉट पैदा हो जाता है। इस पोजीशन में अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो कहेगा हमें रात को नहीं दिख रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन अगर वो बच्चा है, 1 साल का है, वो तो बता नहीं पाएगा कि मुझे आँख नहीं दिख रही है, रात में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उस बच्चे को विटामिन ए की डिफिशिएंसी से खसरा, रेस्पिरेटरी डिजीज, खांसी, निमोनिया और डायरिया हो सकती है। विटामिन ए की कमी से शरीर के सारे म्यूकस एपिथेलियम में इंजरी हो जाती है, सारे म्यूकस एपिथेलियम डैमेज हो जाती हैं और बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पे एब्जॉर्प्टिव लेयर डैमेज हो जाती है। लंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में, आँख के म्यूकस मेम्ब्रेन में, हर जगह पे ड्राइनेस हो जाता है। ये विटामिन ए अधिकतर उन्हीं बच्चों में देखा गया है जो बहुत ही पुअर सोशियो इकोनॉमिक पुअर घरानों से आते हैं या ऐसी माँओं के पेट से, गर्भ से पैदा हुए हैं जो बहुत गरीब हैं, इनको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में नहीं मिली है। तो मैं बता रहा था कि कंजक्टाइवल का सूखापन पहले स्टार्ट होता है, इसके पहले नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो जाता है। कंजक्टाइवल का सूखापन आने के बाद सेकेंड स्टेज आता है बिटॉट स्पॉट का, जिसमें अगर आप काजल लगाएं तो आँख में उस स्पॉट पे काजल जैसे लग जाएगा और मछली के स्केल जैसे वहाँ पे बन जाता है। तीसरा स्टेज है कार्नियल जीरोसिस, जिसमें हमारी जो पुतरी है, जो हमारे सामने काली कार्निया है, वो भी क्लाउडी हो जाती है, क्रेटिनाइज हो जाती है,
जैसे किसी शीशे को घिस दिया जाए, इस तरह का उसमें अपीयरेंस आने लगता है। कुल मिला के पूरी की पूरी आंख सूखी सूखी लगने लगती है। इस स्टेज तक को हम जीरोप्थेल्मिया कहेंगे। इसके बाद कार्निया में जब उसका सब्सटेंसिया प्रोपिया विटामिन ए की कमी से धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, जैसे बर्फ पिघलती है, बर्फ की तरह वो आँख का सब्सटेंसिया प्रोपिया और पूरी आँख पिघल जाती है, पूरी कार्निया पिघल जाती है। इसको हम केराटोमलेशिया कहते हैं। और इस पोजीशन में अगर विटामिन ए नहीं दिया गया तो आँख का अंधा होना निश्चित है। मैं अपने प्रैक्टिस में अधिकतर पाया कि मेरे पास जो पेशेंट आते थे वो अधिकतर डायरिया लेके आते थे और उनको डायरिया 1 या 2 महीने चलती थी, लेकिन कोई भी बच्चे का डॉक्टर उनकी आँख पे ध्यान नहीं दिया। और जब उनकी आँख बिल्कुल ही खत्म होने कगार पे आई तब माँ बाप दौड़ के हमारे पास आए थे और मात्र 3 रुपए का इंजेक्शन आता था। आज के 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 3 रुपए इंजेक्शन से उनकी पूरी आँख ही बच जाती थी और उनका पूरा डायरिया भी बंद हो जाता था, क्योंकि विटामिन ए शरीर के सारी म्यूकस एपिथेलियम को रिवाइव कर देता है। तो डायरिया भी खत्म हो गई, निमोनिया भी खत्म हो गई और आँख का कंजक्टिवा, कार्निया सब कुछ हरा भरा हो गया, ड्राइनेस खत्म हो गई। मैं कहना चाह रहा था कि जब भी विटामिन ए की कमी हो तो इसीलिए हमारे इंडिया में नेशनल प्रोग्राम चलाए गए, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें विटामिन ए का टैबलेट, विटामिन ए का सिरप हर हॉस्पिटल में फ्री में बांटा जा रहा था। ये 1970 से प्रोग्राम भारत में चलाया जा रहा है। और अभी तो भारत में मैं देख रहा हूँ कि केराटोमलेशिया, जीरोप्थेल्मिया केसेस कम हैं, लेकिन अगर बच्चे को मिजल्स हो गया है, डायरिया हो गई है, या बच्चे में कुछ और जॉन्डिस हो गई है, हेपेटाइटिस हो गई है, जहाँ पे विटामिन ए एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई है, उस पोजीशन में अभी भी जीरोप्थेल्मिया और केराटोमलेशिया मिल रहे हैं। सरकार ने जो प्रोग्राम चलाया था उसमें 0 से 6 महीने के लिए 50,000 यूनिट, 6 महीने से 12 महीने के बीच में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 साल से अधिक को 2 लाख यूनिट, 1 लाख से और 1 लाख के ऊपर में हर 6 महीने पे 2 लाख यूनिट देने का रिकमेंडेशन है। लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट मदर को भी 2 लाख पोस्ट डिलीवरी के बाद मदर को 2 लाख यूनिट और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 5 से 10,000 यूनिट डेली देने का रिकमेंडेशन है। अगर इस तरह से प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट दिया जाए तो जीरोप्थेल्मिया और केराटोमलेशिया की इस नौबत ही न आए। लेकिन हमारे देश में मुझे नहीं पता ये मिलता है कि नहीं, लेकिन मैं जब केसेस देखता हूँ अपने यहाँ पे आई में, बच्चों को आँख में विटामिन ए कमी देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ तो विटामिन ए के बारे में कोई नहीं बताता कि उनको विटामिन दिया गया। बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको आँख में प्रॉब्लम रहती है और उनको डायरिया भी रहती है। मैं पूछता हूँ कि आप विटामिन ए का सिरप पिए, तो बच्चों को विटामिन ए नहीं दिया जाता और विटामिन ए देते ही उनका डायरिया भी बंद हो जाता है, आँख भी ठीक हो जाती है। सरकार ने जो रिकमेंडेशन दिया है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होने वाली केराटोमलेशिया में, उसमें बिलो 6 मंथ 50,000 यूनिट फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड 14th डे, 6 to 1 year
1,00,000 यूनिट फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड 14th डे। 1 ईयर एंड एबव के लिए 2,00,000 यूनिट फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड 14th डे। ये रिकमेंडेशन से ट्रीटमेंट दिया जाता है। आई में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और प्रोटीन सप्लीमेंट भी मैं तो देता था, जिससे कि प्रोटीन डिफिशिएंसी होने से विटामिन ए को कैरी करने का प्रोटीन ही नहीं रहेगा, तो विटामिन ए रेटिना में और कॉर्निया में म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा कैसे। इसीलिए केवल विटामिन ए न दिया जाए, क्योंकि जिस बच्चे को विटामिन ए कमी होती है उसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी होता है, जिसे हम लोग क्वाशिवर्कर कहते हैं। इस तरह से कॉर्निया मेल्ट होने के पहले अगर हम ये शेड्यूल से उनको विटामिन ए दे देते हैं तो उनकी आँख को बचा लेते हैं, बच्चे की आँख और जान दोनों बच जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है, इस वीडियो को जो भी सुन रहा है वो अपने गांव में, अपने दोस्तों में, समाज में ये बात फैलाए कि जिसको भी बच्चा हुआ है उस माँ को विटामिन ए दिया जाए 2,000 यूनिट, और जो बच्चा हुआ है उसको हर 6 महीने पे 50,000 यूनिट और 6 महीने के बाद 1,00,000 यूनिट और एक साल के बाद 2,00,000 यूनिट हर 6 महीने पे दिया जाए। ऐसा करने से, और इसको अगर हम वैक्सीन के साथ ऐड कर दें कि 9 महीने पे मीजल्स के साथ, 18 महीने में डीपीटी पोलियो के साथ, और आगे बिना वैक्सीन के भी इसको दिया जा सकता है। तो इस तरह से वैक्सीनेशन और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन दोनों साथ साथ चलेगा और बच्चा हमारा स्वस्थ रहेगा। तो यदि हम बच्चे में डायरिया रोकना चाहते हैं, खसरा रोकना चाहते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम निमोनिया रोकना चाहते हैं, तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा बच्चे को देनी पड़ेगी, माँ को देनी पड़ेगी। और अगर ये इन्फेक्शन हो ही जाते हैं और विटामिन ए उस समय भी दिया जाए, डायरिया के समय, इन्फेक्शन के समय, खसरा के समय दिया जाए, तो ये बीमारियां बहुत जल्द ठीक भी हो जाती हैं। आप विटामिन ए अपने समाज में अपने प्रेग्नेंट बहनों को, प्रेग्नेंट लेडीज को, प्रेग्नेंट मदर को, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको समय समय पे डॉक्टर्स को दिखाते रहें। यदि बच्चे को डायरिया लंबी चल रही है, 1 महीने से अधिक डायरिया चल रही है, तो बच्चे को आँख के डॉक्टर के साथ साथ बच्चे के डॉक्टर के साथ आँख के डॉक्टर को भी दिखाएं, क्योंकि यही 1 महीने की डायरिया उसके होने से बच्चे के इंटेस्टाइन में विटामिन ए को सोखने की शक्ति खत्म हो जाती है, म्यूकस एपिथेलियम एब्जॉर्प्टिव लेयर खत्म हो जाती है, तो विटामिन ए डिफिशिएंसी डबल फोल्ड बढ़ जाती है। इसलिए विटामिन ए इंजेक्टेबल भी दिया जा सकता है अगर बच्चा डायरिया बहुत कर रहा है, और ओरली भी दिया जा सकता है, लेकिन सरकार का रिकमेंडेशन ओरली है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर डायरिया हो रहा है, बच्चे को एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है, तो ओरली देने से विटामिन ए की कमी पूरी नहीं होती। तो 1 साल इंजेक्शन, विटामिन ए का इंजेक्शन अगर दे दिया जाए तो वो एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, और साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट भी दिया जाए, जिससे कि विटामिन ए को बाइंड करके म्यूकस एपिथेलियम तक प्रोटीन विटामिन ए को पहुंचा सके। तो आज का टॉपिक कैसा लगा? मैं डॉक्टर IP शुक्ला, कंसल्टेंट IP नेत्रालय बैढ़न, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं,
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिकतम शेयर करें, जिससे विटामिन ए की डिफिशियंसी हमारे समाज में, हमारे देश में कहीं भी नहीं मिले। क्योंकि कोई बच्चा अगर अंधा होता है और डॉक्टर बचा नहीं पाता, उस समय डॉक्टर की पोजीशन क्या होती है ये डॉक्टर ही समझ पाता है या उस बच्चे की माँ समझ पाती है। इसलिए मेरे इस दर्द को महसूस कीजिए और समाज में विटामिन ए कमी न होने पाए किसी बच्चे को, इसका प्रचार करें। थैंक यू।